नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है। दिल्लन टॉप की चुनाव यात्रा है, साथ में रूहानी है मेरे। हम लोग संदेश गांव में हैं। गांव का नाम संदेश है ना? जी जी। और विधानसभा भी संदेश है। ये भोजपुर में लगती है संदेश विधानसभा। भोजपुर की जो 7 विधानसभाएं हैं भोजपुर में ना, उनमें से एक है संदेश। संदेश आने के मानी थोड़े जो क्या हैं वो बताते हैं आपको। संदेश की लड़ाई थोड़ी रोचक है। बिहार की राजनीति में बार बार बात आती है महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की। महिलाओं के गाड़ी आ जा रही है। महिलाएं कितनी ज़्यादा मात्रा में विधानसभा में पहुंच रही हैं बिहार से, इसकी बात होती है। संदेश इसलिए आना ज़रूरी थोड़ा सा लगता है, और भी जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो भी ज़रूरी हैं। यहाँ पर एक शब्द में कहें तो यहाँ भयो और भसुर की लड़ाई है ना? सही गलत बोल रहे हैं? हाँ जी। तो यहाँ भयो भसुर की लड़ाई है। अब भयो क्या होता है? भयो मतलब 2 भाई हैं तो छोटे भाई की पत्नी को कहा जाता है भयो, और भसुर मतलब जो बड़ा भाई है, जेठ जिसको कहते हैं आम भाषा में, तो उसको कहते हैं भसुर। ठीक है। अब भयो कौन भसुर कौन, ये सब पूरा समीकरण बताते हैं आपको। एक जने हैं वीरेंद्र यादव, सही नाम बोल रहे हैं ना गुरु? वीरेंद्र यादव, विजेंद्र यादव। हाँ जी हाँ जी, विजेंद्र यादव। और उनके छोटे भाई का नाम है अरुण यादव। तो विजेंद्र यादव और अरुण यादव विधायक रह चुके थे, और अरुण यादव नाबालिग से रेप के चार्ज में, नाबालिग के रेप का चार्ज लगा तो अरुण यादव फरार हो गए। अब अरुण यादव की पत्नी किरण देवी खड़ी हो गई आरजेडी से, और उनके सामने आ गए विजेंद्र यादव जदयू से। अब इस सीट पे एक तीसरा समीकरण भी है श्वेता सिंह का। श्वेता सिंह लोजपा से खड़ी है। लोजपा, जिस पर आजकल ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम है कि आरजेडी की बी टीम है, इस तरह की बातें होती हैं। हालांकि ज़्यादा झुकाव बीजेपी की बी टीम वाली बात पर होता है कि लोजपा बीजेपी की बी टीम है, तो इन सब बातों पर बातचीत होती है। और ये जो लोग खड़े हैं साथ में, कई उम्र कई वर्गों के लोग हैं, इन लोगों का नाम है, दरअसल इधर वाला कैमरा घुमाइए गुरु ना रूहानी, तो ये लोग अपने आप को वीवीएस कहते हैं, मतलब वेरी वेरी स्पेशल ग्रुप कहते हैं। मजाक में कहते हैं कि कैमरा देख के कह दिए कि सच्ची में ऐसा नाम है, पता नहीं यार। इसका लोगो भी हम लोग के पास, अपने पास उसका लोगो भी है दीपक जी, अपने पास लोगो है। ऐसा कोई चीज नहीं है कि मतलब मजाक में बोल रहे हैं। उसका लोगो है, आप चाहिएगा तो हम दिखा सकते हैं। लोगों को सब बना हुआ है क्या? यस। प्रखंड में घूम लीजिए, पूछ लीजिए विद्या विकास समिति कोई चीज है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। यार तुम लोग मतलब हम ही को मूर्ख बना रहे थे। अभी वीवीएस नाम कोई वेरी वेरी स्पेशल बताया, अभी बताया विद्या विकास समिति। दोनों बोलते हैं, वीवीएस भी बोल, वीवीएस है ना, उसको कभी कभी लोग वेरी वेरी स्पेशल भी बोल देता है। वैसे हम लोग का समिति का नाम है विद्या विकास समिति। जैसे कि वास्तविक रूप से नाम बताइए पहले अपना। मेरा धनंजय सिंह यादव नाम है। धनंजय जी बताइए। नाम ये चीज़ है कि वेरी वेरी स्पेशल इसलिए लोग इंडिकेट करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ जो है स्पेशलिस्ट होती है। जैसे बच्चों को मोटिवेट करना होगा, क्योंकि हम लोग जो जिस उम्र के पड़ाव में गुजर रहे हैं, तो एक कंपटीशन के उस व्यू से गुजर रहे हैं जहाँ पर पहले लोग हम लोग को मोटिवेट नहीं किए थे। कोई मोटिवेट नहीं करते थे लोग, मतलब नहीं हुआ था, उस टाइप का नहीं था जनरेशन। अब जब हम लोग इस फैक्ट के दौरान से गुजर रहे हैं तो देख रहे हैं कि इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो हम अपने से अंडर एज के जितने भी बच्चे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, मतलब कि ताकि उसको जो परेशानी हम लोग झेल चुके हैं, वो उन व्यक्तियों को, उन जो हमारे से छोटे भाई है बहन है, उनको ये चीज़ फेस ना करना पड़े, और इस चीज़ को एक सही मार्गदर्शक के रूप में हम लोगों को बताने का काम करेंगे। इसीलिए वीवीएस का मतलब नवनिर्माण क्या करते हैं, वीवीएस में करते क्या है? ठीक है, ये मार्गदर्शन और प्रोत्साहन सब समझ में आ गया, लेकिन करते क्या है, कार्य क्या करते हैं? वीवीएस का कार्य ये है कि मतलब जो गरीब तबके के लोग, जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, तो उनको उस व्यू से तैयार करना, ताकि आगे चल करके वो अपन जिस क्षेत्र में अपने मुकाम को हासिल करना चाहे उस तरह से हम लोग मोटिवेट करते हैं। एजुकेशन को लेकर बाई द वे कोई गरीब छात्र है यहाँ कंपटीशन में टॉप किया हमारे बीबीएस के दौरान, तो हम लोग जाकर क्या मतलब कंपटीशन करवाते हैं आप लोग? कंपटीशन करवाते हैं, वो बताइए ना, वो तो बात बताए नहीं आप। कंपटीशन करवाते हैं स्कूल में हर मतलब यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में सारे जितने भी हाई स्कूल है, ट्यूशन सेंटर से लेकर के हर वर्ग जहाँ से भी मतलब बच्चे आ सके, यहाँ पर अवेलेबल हो सके, वहाँ पर हम लोग जाते हैं। और वहाँ के सारे व्यक्तियों, चाहे इंस्टीट्यूशन चाहे उनके गार्जियनों से हम लोग मिलते हैं। वहाँ एक फॉर्म फिलअप होता है, फॉर्म फिलअप करवाने के बाद एक बार सेंटर यहाँ पर आता है और सारे बच्चों को एक साथ एग्जाम होता है। बहुत सारे टीचरों के गाइडलाइन में, जो सरकारी भी टीचर हैं उनके गाइडलाइन में, कुछ हमारे दोस्त भी रहते हैं जो बीबीएस के ग्रुप। कंपटीशन करवा लिए, फिर क्या होता है कंपटीशन करवाने के बाद? तो उसमें मतलब टॉप 10 होता है हर वर्ग से, टॉप 10 चुनते हैं। छठा क्लास से लेकर 10वां क्लास तक का लड़का लड़की, तो उसमें जितने भी टॉप 10 लड़के और लड़कियां होते हैं उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, चाहे मतलब प्रोत्साहित किया जाता है। बहुत सारे बुक्स वगैरह लेकर के, चाहे बहुत अच्छे ऑथर के बुक्स होते हैं, कुछ बच्चों को साइकिल भी मतलब प्रदान किया जाता है। और उनके मतलब बहुत सारे लड़के, जैसे पौना का कोई लड़का टॉप कर दिया, तो वहाँ के इंस्टीट्यूशन से मिल करके उनसे बात करते हैं कि आप जो है यहाँ के टीचर से मिलते हैं और बोलते हैं कि आप इनको
इनका फ़ी मतलब साल भर का जितना होता है आप मत लीजिए। अगर बाय द वे अगर लेना चाहते हैं तो हम अपने तरफ से उस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनका गार्जियन का जो बोझ होता है थोड़ा सा गरीब तबके लोग ठीक है, तो मतलब उनकी 1 साल की कोचिंग मुफ्त करवाते हैं और तमाम तोहफे वगैरह देते हैं, प्राइज वगैरह। इसमें अगर वो आते हैं हम तमाम उसकी किताबें पुस्तकें जितना भी उसकी ज़रूरत होती है उसका पूरा किया जाता है। पूरा किताबें दी जाती और बाय द वे कभी भी उसको ऐसा ज़रूरत लगा कि हाँ मतलब BVS के जो मेंबर हैं उनसे हमें कुछ सीखना है चाहे पूछना है, तो मतलब कभी भी हम लोग का एक नंबर आता है, वहाँ से पूछ करके हम लोग से वो राय सलाह ले लेते हैं, उस पर हम लोग काम करते हैं उनसे। कितने लोग हैं आपके संगठन में? करीब 15-20 लड़के हैं। 15-20 लोग हैं। अच्छा, ये लोग कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? संदेश से ही सब? बहुत जगह से लड़के रखते हैं। मतलब इस ये कि यूनिटी है, जिसको जुड़ना है वो जुड़ सकता है, इसमें वर्क करना है। और पैसे वैसे कहाँ से आते हैं आप लोगों के पास? वैसे बस हम आपस में ही कलेक्ट कर लेते हैं, बाय द वे होता है तो कुछ गार्जियन से भी ले लेते हैं, अगल बगल जो गार्जियन है जैसे संदेश में प्रखंड में जो पैसे वाले हैं, थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा चंदा के रूप में कि सर हम लोग क्रिच करवा रहे हैं, उनसे बात करके कुछ पैसा ले लेते हैं। कुछ जो फॉर्म भरते हैं छात्र, उनसे भी कम पैसे में फॉर्म देते हैं, 30 रुपये 25 रुपये में फॉर्म देते हैं। छात्र अपने मैंने क्विज में जो भाग लेते हैं उनसे 30 रुपया 40 रुपये में फॉर्म दे के और उनको पार्टिसिपेट करता है तो वो पैसे भी आ जाते हैं। अच्छा जी, पैसे आते हैं। और बहुत लोग जो ऐसे हैं जो मतलब इच्छुक होते हैं कि हाँ चलिए अच्छा कार्य है, अच्छा काम कर रहे हैं। कितने साल हो गए आप लोगों को ये सब? 2012 से हम लोग कर रहे हैं। 2012 से कर रहे हैं, मतलब 8-9 साल हो गए आप लोगों को। और एक बहुत बड़ा मतलब लोगो बन के उभरा हुआ है BVS। यहाँ तक कि कुछ जनरली मतलब कुछ क्रिटिकल समस्या आ गई थी पिछले साल, तो हम लोग नहीं करवा पाए थे, तो बहुत सारे जगह से बच्चे जो है फ़ोन कर करके कि हाँ नहीं भी आई है, क्यों आप बंद कर दिए, तो कुछ समस्या थी ऐसी जिसके कारण हम लोग बंद किए दिए थे, लेकिन पुनः उसको स्टार्ट किया। फिर उतना ही प्यार और दुलार मिलता है सभी बच्चों से, और उनको इंतज़ार रहता है साल में कि हाँ यहाँ पर होने वाला है, इंतजार रहता है। और वो अगर डेट हम लोग इशू कर देते हैं तो इतना अच्छा प्रिपरेशन में लग जाते हैं कि नहीं हमें वहाँ फाइट करते हैं। 1000 से ऊपर बच्चा लोग एक बार कंपटीशन में 1000 से बच्चा, और ये पूरा काम 15-20 लोग मिलकर कर रहे हैं। और गांव का भी सपोर्ट रहता है, ऐसा थोड़ी गांव के लोग भी सपोर्ट, वरिष्ठ लोग हैं, टीचर लोग भी सपोर्ट करते हैं। स्कूल को प्रोवाइड कर देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक सरकारी संस्था है, आप उस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब बंद है स्कूल, आप हम लोग के लिए स्कूल को खोल रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चों को बैठने की व्यवस्था कर रहे थे। ये मतलब जो स्कूल का प्रशासन है उसका भी हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि मतलब आपने ये चीज़ हम लोग को दिया। तो ये कुछ लोग हैं जो बताते हैं कि वो प्रोत्साहन और वो सहायता जो इनको अपने समय में, अपने स्कूली समय में नहीं मिली, उसको उस ना मिलने को कैसे कंपनसेट किया जाए, उस ना मिलने को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लोगों को और प्रोत्साहित किया जाए, लोगों को और रिवॉर्ड्स दिए जाएं कि वो पढ़ाई में आगे आएँ, कुछ लोग आगे बढ़ें, थोड़ा आगे जाएं। खेल में भी करते हैं जी सर। पढ़ाई के साथ जैसे हमारा जैसे उद्देश्य कि ठीक है लड़का भाई पढ़ रहा है मगर ठीक है उसके साथ उसके साथ बैकअप रहना चाहिए, और वो खेल में आगे बढ़ना चाहता है तो हम लोग खेल में भी मतलब कुछ कंडक्ट कराते हैं। जैसे लास्ट ईयर मतलब 15 अगस्त को एक फुटबॉल मैच कंडक्ट कराए थे। ये संदेश में ही जी जी। और उनके हमारे मतलब क्या बोलते हैं एज ए मेन गेस्ट हमारी श्वेता सिंह थी, मतलब सकड्डी के मतलब एज ए अभी मतलब जो कैंडिडेट है, मतलब लोजपा से कैंडिडेट है। मतलब आप लोग तो श्वेता सिंह के फैन हो गए, इसका मतलब शुरुआत से ही। ये जरूरी नहीं थी, पिछले बार किसी पार्टी से नहीं थी, जब हम लोग का जो मैच हुआ था उस टाइम किसी पार्टी से रहती आप फैन हो गए ही रहते। पार्टी नहीं थी ऊपर उससे कोई राजनीतिक पार्टी है कि हम लोग का जो समिति है किसी भी पार्टी या किसी भी राजनेता से, तो हमको सबसे मतलब काम है, कोई भी जीते हमको अच्छा कार्य से ज़रूरत है। हम लोग को तो आपसे भी काम होगा, तो हम आपसे भी मतलब वैसे ही मिलेंगे जैसे उन लोग से मिलते हैं, क्योंकि हम लोग किसी पार्टी और किसी समुदाय पर बिलोंग नहीं करते, क्योंकि हम एक संस्था लेकर चले हैं, और संस्था जब पार्टीवाद और जातिवाद करने लगी तो संस्था नहीं रहती है। तो मतलब आप लोग की मुहिम बहुत ही ज़्यादा, लास्ट ईयर क्रिकेट एक मैच क्रिकेट टूर्नामेंट भी रखे थे सर। बहुत ज़्यादा आपकी अभिलाषाओं से भरी मुहिम है, आपको शुभकामनाएं। उस फैक्ट को झेल चुके हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि जो नेक्स्ट पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन है, उस चीज़ को मतलब झेले, क्योंकि हम यही जानते हैं कि अगर किसी चीज़ को जब तक हम रास्ता नहीं दिखाएंगे और खुद अपने मार्ग से चलेंगे तो थोड़ी सी कठिनाइयाँ होगी, लेकिन अगर हमको मालूम है कि उसको वहाँ ले जाना है और हम उसको साथ लेकर जा रहे हैं तो थोड़ा सा आसानी तो जरूर होगी मेरे हिसाब से। तो चलिए, ये तो हो गई VVS की बातचीत। विद्या विकास समिति नाम है ना? विद्या विकास समिति की बातचीत। कई सारे लोग हैं, ये भाई साहब सड़क पे मिल गए थे ललन टॉप की गाड़ी देख के, 4 बार बता चुके हैं कि हम बनियान पहन के भाग आए आपकी गाड़ी देखकर, इसलिए लुधियानी के कैमरा पे ले लीजिए इनको। इनके साथ ये दोस्त आ गए थे इनके, ये मोबाइल खोल के प्लेलिस्ट देख रहे थे कि सर आप ही हैं कि कोई और है ना, और बाकी सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बातचीत करेंगे। हमारे भी सर काफ़ी दिन से एक इच्छा थी कि मतलब ललन टॉप के साथ जुड़े, मतलब
कुछ मतलब समाज के मतलब कुछ ऐसा मुद्दा मतलब जैसे उठाए मतलब मीडिया के थ्रू कि वो ऊपर तक बात जाए। आप समाज के थ्रू मुद्दा उठाएंगे, लेकिन समाज के थ्रू मुद्दा उठाने के लिए आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा, आपको चेहरे पे मास्क पहनना पड़ेगा। जितने लोग हैं चेहरे पे गमछा, रुमाल या मास्क डाल लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा हमको बातचीत करने में, हमको बहुत कंफर्टेबल लगेगा। सोशल डिस्टेंस और ये क्या बोलते हैं, हाँ, इतना तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा सब लोगों को। गमछा है गुरु, हरा गमछा है, डाल लो सब मस्त एकदम। हाँ जी, बताइए आप क्या मुद्दा उठाना चाह रहे थे? पहले नाम बताइए अपना। नाम अरविंद कुमार। अरविंद जी है, बताइए अरविंद जी। जी मतलब जैसे हम लोग सर चाहते सर जैसे ये हमेशा मतलब सर जैसे कुछ मतलब सर हमेशा सर ये भारत में सर चुनाव सर हमेशा मतलब सर जातिवाद सर हमेशा डोमिनेट करता है, ये क्या बोलते हैं विकास के ऊपर सर बिहार में। जी सर खासकर सर। तो इधर से सर हम लोग चाहते सर कुछ मतलब रियल मायने में सर विकास हो सर बिहार में। जी सर। क्या रियल मायने में विकास का क्या मतलब है आपके लिए? मतलब सर इधर जातिवाद सर ज़्यादा हावी है सर। जातिवाद को मतलब जातिवाद हावी है, ठीक है। जातिवाद देखिए जी सर रियल मायने में सर विकास हम लोग ये चाहते हैं कि सर मतलब जैसे जो क्या बोलते हैं सर ये गरीब बच्चा है सर उसको मतलब सर ये सर उसके पढ़ाई में सर दिक्कत ना हो सर, उसके स्वास्थ्य में दिक्कत ना हो सर, उसके खान पीन में दिक्कत ना हो सर, इतना कम से कम सरकार प्रोवाइड कर सकती है फैसिलिटी सर। ठीक है, ये बात समझ गए आपकी, ये बात मांग जायज़ भी है कि सरकार छात्रवृत्ति शुरू करे, छात्रवृत्ति सरकार पढ़ाई को, करियर को, नौकरी को, इन सबको तरजीह दे। किसान को पानी चाहिए। किसान को पानी चाहिए, हाँ बात मान रहे हैं, लेकिन आप हाँ हम लोग का सर 20 बरस से ऊपर हो गया पानी यहाँ नहर में आने। 20 बरस हो गया, 20 बरस हो गया यहाँ पानी नहीं आता। पानी नहीं आता है नहर में पानी नहीं आता। कितने साल से है नहर? 20 साल से ऊपर हो गया। कभी पानी नहीं आया, एक दिन नहीं। जब फसल कट जाएगा तब बारिश पानी आता है। जब उधर सब काम हो जाने के बाद में उधर से छूटा हुआ होगा तभी आएगा। जी हाँ, इतना ना कटाई हो रहा है, कोई हद ही सब नहीं है। पानी का लेयर का भी यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। इससे पहले जो पानी का लेयर जो होता है ना, उससे पहले भी हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो गया था। इससे 2018-19 में चीज अलग हो गया, लेकिन सबसे तो किसान को मुद्दा चाहिए कि मैंने किसान को पानी चाहिए हमको। जी अच्छा ठीक है, किसान को पानी चाहिए, छात्रों को छात्रवृत्ति चाहिए और आगे बढ़ने के मौके चाहिए। आपने लेकिन एक बात कही कि जातिवाद बहुत होता है बिहार में। क्या है बिहार का जातिवाद, कैसे दूर होगा जातिवाद? आप लोग तो ऐसे जुझारू युवा हैं जो लगे हुए हैं, मतलब एक छोटे से गांव से निकलकर भविष्य संवारने की कोशिश कर रहे हैं। जातिवाद कैसे दूर होगा बताइए? जातिवाद कैसे चुनाव बंद होंगे कि जाति पर वोट न करे अगला? ये चुनाव कैसे बंद होंगे बताइए? जब तक सर पूरा वर्ग हमारा सर शिक्षित रूप से मतलब सर डिसीजन नहीं लेगा, जो सर ये क्या सही है क्या गलत में सर वो फर्क नहीं पहचानेगा, अंतर नहीं पहचानेगा सर, वो मेन शिक्षित का सर वो नहीं कहलाएगा सर। जब तक ये सर जब शिक्षित नहीं होगा तब तक जाति पर वोट पड़ता रहेगा। जी सर। अच्छा, मान लीजिए आप अभी की पीढ़ी के लिए बात कर लें, जी सर। अभी की पीढ़ी की बात कर रहे हैं जो अभी 10-15 साल की 20 साल की है, वो शिक्षित हो रही है, वोट डालने जा रही है, वोट डाल रही है, पढ़ाई लिखाई कर रही है। पहले की जो पीढ़ी है जो बोलती है कि जातिवाद पर वोट होता है और हम भी देते हैं, कई लोग बोलते हैं साफ साफ, वो लोग क्या करें? वो कहाँ से शिक्षित करें? 75-80 साल के लोग कहाँ से शिक्षा प्राप्त करें? उनके लिए क्या प्लानिंग है बताइए? उनके लिए सर ये जनता को सर जागरूक करना पड़ेगा सर। कैसे जागरूक होगा? यही सवाल यही होता है। देखिए आप, हम लोग दावा बहुत कर लेते हैं, हम लोग सब लोग कि ये है वो है, ये करना वो होगा कैसे? मतलब एक IAS अधिकारी, एक PCS अधिकारी का यही तो काम होता है ना, प्लानिंग ही काम होता है ना उसका, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना ही काम होता है ना। कई शिक्षा हो जाएगा तो अगर लड़का बढ़िया पढ़ने में हो जाएगा, समाज को देखेगा किस प्रकार से, उस तरह से अपना गार्जियन को हैंडल कर सकता है सर। उस प्रकार से गार्जियन को हैंडल करेगा। बच्चे को पढ़ा लिखा ज़्यादा होना चाहिए गार्जियन को हैंडल करने के लिए, आपको लगता है? आप बताइए। मतलब समझा सकते हैं अपने गार्जियन को कि विकास के मुद्दा से देखिए, जातिवाद के मुद्दा से मत देखिए। हम प्रतिनिधि को देखेंगे कि कौन प्रतिनिधि हमारे बिहार के लिए, चाहे मतलब जो भी राज्य है, जो भी राज्य में चुनाव होता है, हम देखेंगे कौन कितना विकास करना चाहता है, चाहे कितना पढ़े लिखे हैं, चाहे। तो अभी क्या लग रहा है बिहार में कौन विकास करना चाहता है? हम तो सर पहले अपने संदेश विधानसभा के प्रतिनिधि को देखेंगे, संदेश के प्रतिनिधि को देखेंगे, अपने प्रतिनिधि को देंगे। पहले हम अपने घर से कचरा सर साफ करेंगे, तब ना बाहर का कचरा साफ करेंगे। पूरा देश हमारा तो परिवार है, तो हर घर को मिलाएंगे तब जाके एक मेरा गांव बनता है, हर गांव को मिलाएंगे तो जाके प्रखंड बनता है। तो हम पहले अपने आप को ठीक करेंगे सर। कैसे ठीक करेंगे संदेश को? क्या चुनेंगे, कैसे चुनेंगे संदेश ठीक हो जाए आपका भैया? देखेंगे जो मान लीजिए जो भी पहले अगर बन चुके हैं, हमारे विजेंद्र यादव हो चाहे जो भी हैं कैंडिडेट, पहले 10 साल कर सके हैं, 10 साल
देखेंगे। अगर अगला मुद्दा हमको पहले मुद्दा हमारे संदेश में जो भी प्रतिनिधि खड़े हैं अगर बोलेंगे कि हाँ मुद्दा देंगे, हम संदेश में आज तक मेरे हिसाब से अभी विकास नहीं हुआ है। अरे ठीक है महाराज, ये सब समझ गया। 6 दिन बाद वोटिंग है आपके यहाँ। आज 22 तारीख को हम लोग शूट कर रहे हैं, 28 को पोलिंग है आपके यहाँ। ये सब भारी भारी बात नहीं। संदेश में से कैसे कौन चुना जाएगा, कौन संदेश को सुधारेगा? इतना बड़ा विधानसभा है, मेरे ख्याल से अज्ञाओं के बाद सबसे बड़ी विधानसभा होगी है। अज्ञाओं से भी बड़ा है। हाँ, 88,000 कुछ वोटर हैं यहाँ पे। 88,000 2,88,000 2,88,000 होता है। इतनी बड़ी विधानसभा है, ये पूरी विधानसभा कैसे विकास करेंगे महाराज? भाई 6 दिन बाद वोटिंग है आपकी। भयो भसुर लड़ रहे हैं आपके यहाँ, ऐसे घर में लड़ाई फूट पड़ी है। एक ठो है लोजपा की प्रत्याशी है, लोजपा के बारे में कहा जाता है कि भाजपा लड़ाई है। कैसे करेंगे विकास? हम लोग परिवर्तन का सरकार कैसे करेंगे परिवर्तन बताइए? आप वो संदेश की बात करते, आप बोले परिवर्तन की सरकारें बनाएंगे। का परिवर्तन बताइए? परिवर्तन चाहते हैं कि तेजस्वी जी को लाएं यहाँ पर, तेजस्वी जी को लाने की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। कि नवयुवक को रोजगार मिले, नवयुवक को रोजगार मिले। तेजस्वी दे देंगे रोजगार? बिल्कुल सर। कैसे पता? जैसे हमने नीतीश पर 15 साल विश्वास किए तो इन पर 5 साल भी कर सकते हैं। और शिक्षा स्वास्थ्य जो है एकदम बिहार का चौपट कर दिए हैं नीतीश जी। शिक्षा और स्वास्थ्य चौपट कर मारे? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, कैसे चौपट कर मारे? इसलिए कि आप संदेश हॉस्पिटल एक इतना बड़ा रेफरल हॉस्पिटल है, आप जाकर देखेंगे एक एम्बुलेंस है। अगर पंचर हो गया तो रोगी मर जाएगा, लेकिन एम्बुलेंस दूसरा नहीं आएगा। गरीब घर का परिवार कहाँ से सर रिजर्व करके गाड़ी ले जाएगा? अगर बाई चांस कहीं से बाइक भी आप ले जाते हैं दूसरे से मांग करके, तो पुलिस वाले कहते हैं कि भाई 1,000 के चालान दीजिए। यही है रवैया। अफसरशाही शासन है और शिक्षा स्वास्थ्य चौपट है। अभी तो भैया आपके बगल में खड़े थे, वो तो कह रहे थे कि जातिवाद वगैरह खत्म करना है। तो ये तो कहा जाता कि लालू के बारे में बड़ा जातिवाद करते हैं। लालू नहीं के समय बड़ा जातिवाद होता था। कुछ है नहीं सर, जातिवाद तो सब पार्टी कर रही है। अगर जातिवाद नहीं करती तो यहाँ पर विपक्षी जो पार्टी है जदयू, यहाँ पर विजेंद्र यादव को सीट नहीं देती, क्योंकि उससे पहले भी बहुत सारे कार्यकर्ता जो भाजपा के और जदयू के थे वर्क कर सकते थे, वर्क किए हैं इसके लिए। लेकिन अगर जातिवाद का समीकरण नहीं होता तो जदयू यहाँ पर विजेंद्र यादव को नहीं उतारती। वो भली भांति जानती है कि जातिवाद का बहुत एक सेकंड हल्ला हो। हाँ बोलिए। क्योंकि वो बहुत भली बात ये जान रही है कि जातिवाद का बहुत बड़ा फैक्ट है। इसीलिए मतलब कि दोनों कैंडिडेट को एक साथ, मतलब एक ही घर के दोनों जो व्यक्ति हैं उनको एक साथ मंच पे मतलब एक साथ मतलब आमने सामने खड़ा कर दिए। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो कैसे मतलब कौन जीतेगा दोनों जो इनमें से? मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जिस तरह से नीतीश सरकार ने 15 साल अपने शासन को पूरा किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से, अब मैं लोगों की सोच को तो नहीं जानता हूँ, मैं अपने सोच के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ ये कि एजुकेशन एक ऐसे सिस्टम है जिसको हम पूरे वर्ग को, पूरे समाज को उससे बदल सकते हैं। और जहाँ तक मेरे कहाँ से एजुकेशन चेंज होगा? हमको ब्लूप्रिंट दीजिए। मैं दे रहा हूँ। ये जब 2004 में जब या 5 में शायद नीतीश जी का शासन आया हुआ है, तो हमारे यहाँ का जो एजुकेशन उससे पहले का जो था लालू जी के शासन में, तो उस वक्त के टीचर और आज के टीचर में ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर क्या है कि डिग्री से आपको एक सर्वे से मुझे पता है कि लगभग हमारे यहाँ के 60% ग्रेजुएट हैं जो बिना काम के हैं। ये 2004 के बाद की सारी रिपोर्टें हैं। अच्छा। हाँ, 2004 के बाद की सारी रिपोर्टें, तो इतना 60% जो ग्रेजुएट व्यक्ति हैं वो बेकाम के हैं। और मुद्दे की बताइए, तो आपको लग रहा है कौन ये बेरोजगारी दूर करेगा? नीतीश दूर करेंगे कि तेजस्वी दूर करेंगे? नीतीश को तो चांस दिया गया ना 15 साल। अब नया यंग ब्लड है तेजस्वी यादव, उनको मौका देना चाहिए। हम मानते हैं कि उनके शासन में लोगों ने उनके सवाल उठाए हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को भूल गया है कि लालू यादव ने 7 यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का काम किया है। बहुत सारे 8 यूनिवर्सिटी है शायद, मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं है हमें कि मतलब पतना 7 या 8 हो सकता है। रेलवे का भी नाफा दिया है बहुत सारे, 9,000 करोड़ 90,000 करोड़ का, इतना तो एक धब्बा सा लगा दिया गया है उनके ऊपर। तो 15 साल में आप उस चीज़ को लेकर आज तक ले रट लगा रहे हैं कि लालू यादव ने ये किया वो किया। आप क्या किए इस चीज़ मुद्दे को आप बता ही नहीं रहे जनता के सामने। तो इस चीज़ की कमियां को दूर करने के लिए तेजस्वी उनका तो आज ही, मतलब आज 22 तारीख आज ही उनका वो आया है, संकल्प पत्र आया है ना बिहार को लेके। हाँ, संकल्प पत्र आया, फिर भी आप ये तिमतिमाए बैठे हुए हैं। क्या बोल रहे हो? तिमतिमाए बैठे हुए हैं। हर रैली में हम देख रहे हैं, उनका न्यूज़ देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लोग को नहीं करना है तो हमारे पास मत सुनिए, मेरे भाषण को मत, वोट मत दीजिएगा। खुद बिहार का मुख्यमंत्री जब नहीं उनको बोले, बताइए क्या बोल रहे हैं? इनको बोलो तू। अरे जिसको बोलना अपना बोलना ना, काहे दूसरे जगह प्रवक्ता बने सब जने। हाँ जी, क्योंकि नीतीश सरकार खुद जब अपने शासन काल पे सवाल उठाई है, पिछले का न्यूज़ में बोल रहा हूँ कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे। इस मुद्दे पर नीतीश सरकार ने बोला है कि कहाँ से देंगे रोजगार, हमारे यहाँ पर तो बैकअप में कोई पैसा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। तो जब आप अपने शासन पे ही खुद सवाल, एक मुख्यमंत्री होकर बिहार के आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं, जबकि इनडायरेक्टली आप अपने ही सरकार के कोस रहे हैं, अपने ही खुद है अब तो। लेकिन बीजेपी जदयू खुद है बोल रहे हैं कि 19 लाख रोजगार देंगे हम।
हाँ। तब 19 लाख ना बाकी है। 2 करोड़ दे दिए तब 19 लाख ही ना बाकी है। 2 करोड़ दे दिया। हाँ तब 19 लाख बाकी है। गहिरा मार रहे हो गुरु। सबसे बड़ी चीज ये है कि बस ये जो पार्टी है भाजपा की पार्टी, कागज पे सब काम हो रहा है, जमीन पे कुछ नहीं हो रहा है। जमीनी स्तर पे होना चाहिए, हाँ। एक जमीनी स्तर पे होना चाहिए। सर सिपाही जो है उसको एग्जाम लिया जा रहा है, कंपटीशन है, जो टीचर है उसको ऐसे ही बहाल कर दिया जा रहा है, तो कैसे होगा? शिक्षा टीचर को ऐसे ही बहाल किया जा रहा है। हाँ सर, शिक्षक का है जो शिक्षा मित्र में लोग हुआ है बिना एग्जाम का हुआ है सर। और जो सिपाही बिहार पुलिस का जो होता है उसके लिए सर कंपटीशन का एग्जाम देना पड़ता है। इससे क्या फायदा है गोली चलाने वालों को? शिक्षकों का तो अभी आया है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का तो आया हुआ है ना। इससे पहले वाले को बता रहे हैं सर, पहले वाले को बता रहे हैं। मेरिट की बात करते हैं, ये भाजपा के जो है नरेंद्र मोदी जी हैं और बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया है इनको, अमित शाह का लाला को। कितना उसका मेरिट है, हम उसको पढ़ा देंगे सर, खूब बढ़िया से पढ़ा देंगे सर। हम बीएड कर रहे हैं, अमित शाह के बेटे को पढ़ा देंगे। खूब बढ़िया से चैलेंज कर रहे हैं उनको, एकदम पढ़ा देंगे। और यही नहीं संदेश का हमारा अगर 10वां पास लड़का होगा बढ़िया से वो पढ़ा देगा। यही कहते हैं कि तेजस्वी जी 9वीं फेल हैं, ठीक है, तो आप कौन सा बढ़िया काम किए हैं कि बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए हैं? 5 करोड़ के फरारी से उनका लड़की या लड़का चल रहा है, तो ये कहाँ से पैसा है? लालू जी चारा घोटाला कर दिए हैं, उसका खाली दिख रहा है, इनका नहीं दिख रहा है। और नोटबंदी में महिला यहाँ पर 60 वर्ष का 80 वर्ष के बूढ़े लाइन में ला करके गिर गया है, वो सब याद है हम लोगों को। अब बदलेंगे हम लोग, एकदम पक्का बिहार को बदलेंगे। पक्का बिहार को बदलेंगे। क्या नाम है गुरु? कमालुद्दीन। हाँ? कमालुद्दीन। कमालुद्दीन। क्या नाम का, किस क्लास में पढ़ते हो कमालुद्दीन? 8 क्लास में। अच्छा 8 में। कितना उम्र तुम्हारा? 12 साल उम्र है कमालुद्दीन। स्कूल जाते हो? हाँ। हाँ? हाँ। किस स्कूल में जाते हो कमालुद्दीन? कन्या मध्य विद्यालय संदेश में। हाँ? कन्या मध्य विद्यालय संदेश में। कितने लोग हैं पढ़ते हैं क्लास में तुम्हारे कमालुद्दीन? लड़के पढ़ते हैं ये 30 लड़का लड़की सब मिला के कितने लोग पढ़ते हैं? मुझे लड़का लड़की नहीं पूछा। उतना मालूम नहीं है। उतना मालूम नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा स्कूल जाते हो कमालुद्दीन, तो टीचर उचर आते हैं स्कूल में कि नहीं? आते हैं। सही बताना, देखो आते हैं 1 घंटा रहते हैं तब चल जाते हैं। 1 घंटा रहता है, टीचर चले जाते हैं। हाँ। अच्छा तुम लोग कैसे, कौन पढ़ाता है तुम लोग को तब? सुरेंद्र सर। सुरेंद्र सर आते हैं, 1 घंटा रहते हैं, चले जाते हैं। हाँ। अच्छा बाकी लोग नहीं पढ़ नहीं पाते हो क्या? क्लास नहीं चलती है? चलती है, फिर आते हैं लेट। बाकी सब खेलता है, हम खेलते हैं। एक सेकंड हल्ला मत कीजिए। क्या देखिए बच्चा और जरूरी बात कर रहा है। टीचर सब लेट आते हैं? हाँ। अच्छा तो तुम लोग स्कूल समय से पहुंचते हो कि लेट पहुंचते हो तुम लोग? समय से पहुंचते हैं। अच्छा तुम लोग पहुंच जाते हो, बैठे रहते हो, खेलते रहते हो, टीचर जब तक आता है? हाँ। हाँ? खेलते फिर आते हैं तब आते हैं तो पढ़ाते हैं। और फिर 1 घंटा में वापस? होमवर्क वगैरह देते हैं टीचर? ना होमवर्क नहीं देते? नहीं देते हैं। अच्छा और स्कूल में खाना मिलता है? सुबह खिचड़ी विचड़ी, दोपहर में मिड डे मील मिलता है कि नहीं रोज? हाँ मिलता है। क्या क्या मिलता है? खिचड़ी मिलता है और सूख बार को अंडा मिलता है बस। सूप मिलता है, अंडा मिलता है। हाँ। रोज मिलता है? ना रोज नहीं मिलता है। या कभी कभी नहीं भी मिलता है? ना कभी नहीं मिलता है। तुम लोग बोले प्रिंसिपल सर से बोले तुम लोग कि सर ऐसा सर लोग लेट में आ रहे हैं, घर पे मम्मी पापा को बताए? मम्मी पापा को बताए घर पे? बताते हैं तो सर लोग नहीं सुनते हैं। हाँ हम लोग हाँ? हम लोग के डांटने लगते हैं। तुम ही लोग को डांटने लगते हैं? हाँ। यार बच्चा बहुत जरूरी बात कर रहा है। देखिए वो बोल रहा है कि शिकायत करते हैं कि क्लास में टीचर लेट से आ रहा है तो डांट पड़ने लगती है। तुम ही लोग को डांट पड़ने लगता है? हाँ। कौन डांटता है? हेड सर डांटते हैं। हेड सर डांटते हैं। क्या नाम है हेड सर का बाबू? थी नाम है। नाम नहीं याद आ रहा है? ना भुला गए। कोई बात नहीं। क्या बोलते हैं हेड सर? शिकायत मत लेकर आया करो। हेड सर बोलते हैं कि जाओ पढ़ो, जाएंगे 10 मिनट बाद सर। जाओ पढ़ो, 10 मिनट बाद जाओगे सर? हाँ। तुम लोग जाते हो, सब लोग सर से बोलने शिकायत करने जाते हो तुम लोग? हाँ जाते हैं। बोलते हैं, डांट देते हैं तुम लोग? हाँ। अभी छुट्टी चल रहा है कि अभी पढ़ाई हो रही है? छुट्टी चल रहा है। अभी तो लॉकडाउन वाला चल रहा है ना? हाँ। घर पे पढ़ते हो कमालुद्दीन? हाँ घर पे पढ़ते हैं। तो सच बताना। सर घर पे पढ़ते हैं। पढ़ते हो? कौन कौन पढ़ता है घर पे साथ में? मेरे भैया पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, मुझसे 2 छोटा भाई है। सब लोग पढ़ता है साथ में? अच्छा भैया किस क्लास में है? भैया 9 क्लास में है। अच्छा और मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं। मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं। और छोटा भाई जो? छोटा भाई पढ़ता है दूसरा क्लास में। दूसरे क्लास में। ठीक है।
तो बोल दीजिए यहाँ पे आ जाए, हम कहीं चल के नहीं जाएंगे, इतने लोगों को लेके हम वहाँ छोड़ के थोड़े जाएंगे। हाँ ठीक है कमालुद्दीन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आई होप कि आपकी बात सुनी जाए। हाँ ना, हाँ बोलिए बोलिए। जैसे कि नीतीश जी सर दारू बंद किए तो 100 रुपया वाला हो गया सर 1000। अब बालू बंद किए जो 600 रुपया में मिल रहा था ट्रैक्टर, हम लोग को अब 4000 में गिराना पड़ रहा है। और दहेज सर 1.5 लाख में सरकारी नौकरी के यहाँ शादी होता था, आज 10-15 लाख रुपया लग रहा है। इनका 3 मुख्य बहुत चीज़ इनका मायने रखने वाला चीज़ है बिहार में। दहेज, दारू और बालू के बारे में तो बहुत सुने पूरे बिहार में, हम लोग कई जगह गए, लोग बताते दहेज हैं। भी बढ़ गया है सर, कुछ लिया जाए 1.5 लाख की जगह 10 लाख 15 लाख लग रहा है। दहेज का रेट बढ़ गया? जी सर। कैसे रेट बढ़ गया दहेज का? जी सर। हम लोग का मेंटलिटी जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक हम लोग का मेंटलिटी नहीं ये डिमांड कौन करता है, पूछिए ना। वही ना इतना लोग को सबको इतना। हाँ बोलिए बोलिए। लेता वही आदमी है जो जॉब करता है, पढ़ लिखा, तब बोलेगा शिक्षित है देश बदलेंगे। हाँ वही हम पूछ रहे हैं। देखो बच्चे को दूर ले जाओ, बच्चे को कीड़ा का, बच्चे को कीड़े से दिक्कत हो सकती है। देखो यही हम पूछ रहे हैं ना, इतना लोगों को दहेज का रेट कैसे पता है वो? हाँ बड़ा दहेज का रेट दुगना 10 गुना करके बताइए गुरु। हो गया सर। क्या मांग रहे हैं कि देना पड़ रहा है? देना पर नहीं दीजिएगा तो कहाँ हमारा गरीब पहले ही बताइए कैसे पता चला दहेज का रेट आपको? गरीब घर के मान लीजिए लड़का है, हमारा बहन है, हम सरकारी नौकरी वाला के यहाँ जाएंगे तो शादी कर लेगा का 50,000 1 लाख में? नहीं करेगा, 10 लाख रुपया देना पड़ेगा उसके यहाँ, तो हम कहाँ से दे पाएंगे? बोल दीजिए मत, नहीं देंगे, शादी करेंगे बिना दहेज के, मत करो, करना है मत तो करो। फिर आखिर कहाँ करेंगे हम? बिना दहेज का शादी हो भी नहीं करेगा। पढ़ाइए 10 लाख रुपया लगा, 10 लाख रुपया जहाँ दहेज में देते 1 लाख रुपया लगा, बहन को पढ़ाइए अपने। तो बहन का 1 लाख रुपया रहेगा तब न पढ़ाएंगे। अच्छा शिक्षा, हाँ शिक्षा के लिए, अच्छा शिक्षा के लिए यहाँ पर दिल्ली जाना पड़ेगा सर। अच्छा स्वास्थ्य के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा अच्छा नहीं मिलता है। लेकर क्या होगा सर? एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म सर 19 का मार्च में आया था, अभी तक उसका नहीं एग्जाम। गुरु यूट्यूब पे आएगा सारा। बोल रहे हैं एनटीपीसी का एग्जाम और ग्रुप डी का दोनों का मार्च में 2019 का मार्च में फॉर्म फिलअप हुआ था, अभी तक दोनों का एनटीपीसी का डेट है वो भी फिक्स नहीं है, एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो क्या होगा? बेरोजगारी सर चरम दौर है, बेरोजगारी ढेर है यहाँ पे ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, आप ये बोले थे ना कि कैसे शिक्षा स्तर में सुधार लाया जाए। आप अभी तो उसी पे अटके हुए हैं। हाँ, बात आगे बढ़ गई थी गुरु। एक पॉइंट था मेरे पास। हाँ, बोलिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए अगर मैं नीतीश सरकार से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्र की जितनी वैकेंसी है जो मुखिया के द्वारा किया गया है, सबसे पहले इसको हटाइए। अगर शिक्षा के लेवल और शिक्षक का लेवल ऊंचा करना है तो पीटी लीजिए, मेंस लीजिए और डिस्क्रिप्टिव। उतना शिक्षा मित्रों को हटा दिया जाए नौकरी से? हटाना नहीं है, लेकिन उसको फिर से जैसे कि बीएड ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसको, हाँ, ताकि उस लेवल के टीचर होके ताकि बच्चे को बता सके, समझा सके। चलिए ये सब बात तो हो गई, अब आप लोगों को थोड़ा सा और पॉलिटिकल मूड में लाने की कोशिश करते हैं। किरण देवी, विजेंद्र यादव, श्वेता सिंह, बब्बन यादव भी है ना, पप्पू यादव वाली पार्टी से। हाँ मेन फाइट तीन ही आदमी, मेन पार्टी किन तीन में है? श्वेता सिंह, किरण देवी, विजेंद्र, त्रिकोणीय मुकाबला है। हाँ तो क्या मतलब किरण देवी का पति जो थे, क्या नाम था, भुला गया नाम यार, अरुण यादव, माफ कीजिएगा हमको नाम बहुत तेजी से भूलता है। हाँ, नहीं सही में यार, आपको पूरा कन्वीन सारे देखना है ना। हाँ सारे जगह जाना है तो कितना याद रखिएगा। नहीं हमको ऐसा ही भूल जाता है। ललन टॉप पे सब लोग रूहानी से पूछिए ना, इसका नाम हम लोग भुला जाते हैं, सबसे भुला जाते हैं। हाँ। तो और हाँ अरे यार मतलब फरमाइशी टाइप का चल रहा है का, मतलब हम भोजपुरी बोलेंगे तो यार हम बनारस के, तो बनारस वाली हल्की फुल्की आएगा। हाँ चलो ठीक है, समझ लिया। तो बनारस का क्या बढ़िया हो? अच्छा तो तीन गो लोग में फाइट है ना, किरण यादव, किरण देवी और श्वेता सिंह और विजेंद्र में केका पलड़ा भारी पड़ेगा? वो केकरा पलड़ा भारी पड़ी? तो सर अभी समय आएगा तब पता चलेगा। तू खड़ी बोली बोले बड़ा। अभी सर समय आएगा ना तब पता चलेगा। समय में ऐसा थोड़े होता है, मूड तो कुछ होगा ही लोगों का ही यहाँ पे। जी अभी तो क्या कहा जाए, कुछ तीनों तरफ बराबर चल रहा है। तीनों तरफ बराबर चल रहा है। जी पक्का यही को कह रहे हैं कि लोग जदयू को हटाने के चक्कर में विजेंद्र यादव हट जाइए। हैं जैसे किसी पार्टीवत को हम तो ऐसे नहीं कहेंगे सर कि इनका भारी है, उनका भारी है, इनका भारी है। हमारा मतदान है, हम अपना मत आप रखिए, अपने मत। हम ही थोड़े पूछे जाते हैं कि ईवीएम में कौन सा बटन दबाया जाता है। हम पूछे थे कि मूड का लगा तो यहाँ पे के आई तो सही करी मामला यहाँ पे। मामला क्या बताएं सर? अभी तो वैसे बोल रहे हैं जैसे श्वेता सिंह का यहाँ ठीक
ठीक रहा। श्वेता सिंह का मूड ठीक लगा मेरा यूथ के नज़रिए से सर, यूथ के नज़रिए से क्या कहले हैं यूथ के बदले क्या कहले हैं 2010 में उनके पति संजय सिंह अपने निर्दलीय से खड़ा हुआ थे। उनका ग्राम से कड्डी पड़ेगा, वहाँ अगल बगल क्षेत्र में अपने काम किए हुए हैं। वहाँ काम कर ले हैं। अच्छा, और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर भी काम करेंगे, क्योंकि 5 साल तो हमने अरुण यादव को दे दिया, तो वो तो यादव कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं किए हैं। और वो जो उनके पर लगा हुआ है आरोप, तो वो तो आप लोगों को पता ही है। इसीलिए यार ये देखिए ये ग्रुप हटा गए यार, आप ही है ना प्रवक्ता। अरे ऐसा 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 छीना झपटी नहीं, छीना किसी को बोलना ना हो तो दूसरी बात है। अच्छा ठीक है, नाक पे चढ़ा लीजिए इसी बात पे गुरु। वाह, हाँ, नाम हाँ क्या नाम है आपका? जी कमल सिंह रनावत मेरा नाम हुआ है। कमल सिंह, कितना उम्र है? जेडीयू के पंचायत अध्यक्ष हम संदेश से 23 वर्ष मेरा उम्र हुआ। 23 वर्ष, कितने साल से नेतागिरी कर रहे हो? लगभग हम 4 या 5 साल से तो कर ही रहे हैं। 18 सही में? जी हम अपने कॉलेज में भी यूनिवर्सिटी में भी हम ABVP के लिए कुछ दिन काम किए थे, लेकिन उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा और फिर उसके बाद हम लोग छात्र जदयू से जुड़ गए। जी, और फिर तो जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए? जिला पंचायत नहीं, अभी हम संदेश पंचायत के पंचायत अध्यक्ष और संदेश पंचायत जी IT सेल के प्रभारी। जी प्रवक्ता वक्ता भी हैं जी, अच्छा खासा बोल भी लेते हैं कहीं कहीं। अच्छा खासा बोल लेते हैं कहीं मतलब ये कॉन्फिडेंस है यार। मतलब ये ऐसी उम्र में है ना गुरु, क्या नाम बताया फिर से बताइएगा? कमल सिंह। कमल जी, ऐसी उम्र में है गुरु ना, कई लोग का ऐसे उम्र में वोटर लिस्ट में नमो नहीं जाता है, और आप हमारे एकदम गर्दा झाड़े भय हैं यहाँ पे हैं। अभी ई कहाँ गए, ये भाई साहब थे यहाँ पे, अब वो बोले कि तेजस्वी नौकरी देंगे, नीतीश 15 साल में कछू नहीं करे, नौकरी वोकरी के नाम पर कछू नहीं करे। आप बताइए क्या कर रहे हैं? नीतीश जी की देन है कि आप पटना से चल करके यहाँ आ गए हैं। जिस रोड से नहीं आए हम, जहाँ से भी आए हो, नीतीश जी की देन है। जहाँ जिस रोड पे आप खड़े हैं उन्हीं की देन है। नहीं तो 2005 के पहले इसी रोड में गाड़ी चलता था तो निकलता नहीं था, और उन्हीं की देन है कि ये रोड पे आज सारे लोग खड़े हैं। उन्हीं के देन रोड पे सारे खड़े हैं। जी रोजगार वाला मुद्दा पे काहे नहीं बोल रहे? रोजगार लोग बोलते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। इनसे पहले उनसे पूछे कि कहीं जिला उला के कलेक्टर थे क्या, इनसे पूछ लीजिए जो बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं मिलता है। जिला के कलेक्टर थे आप पहले? नहीं, पहले लालू जी के रीजन में जो स्कूल में पढ़ाई होता था वो बेहतर होता था, बेहतर टीचर थे, कंपटीशन पास किए हुए और बहुत अच्छे टीचर थे। विद्यालय खुलता था, लालू जी के राज में चरवाहा विद्यालय खुलता था। चरवाहा विद्यालय मतलब उसमें भैंस चराएंगे। अच्छा। और उसी में पढ़ेगा क ख ग। लालटेन युग था, अब देख रहे क्या चल रहा है, LED युग आ गया है। कितना परिवर्तन हुआ है। नीतीश आया तब बिहार में बिजली आया है। विकास में बहार हो गई। ऐसा रोड था, रात में ठेस लगता था चलने में, नरसंहार होता था, संदेश बाजार 6 बजे बंद हो जाता था। मेरा नाम हरिधरन यादव है। हम पहले थे RJD में। अच्छा। वहाँ देखे कि माल पर पैसा पर टिकट भी बेचाता है। टिकट के लिए हाथ पैर मारे थे का? मारे थे गए किए है गए किए है तो वहाँ गरीब का तो टिकट मिलता है। देखिए तो नीतीश कुमार जी क्या किए हैं। कितना पैसा मांगे आपसे टिकट के लिए? कौन सा टिकट मांगने गए थे? और हम विधानसभा का टिकट मांगने गए थे भैया। कौन साल में? अरे इन्हीं साल गए थे। ये 2020 वाला में गए थे, 15 वाला में भी गए थे। अच्छा, कहाँ गए थे? पटना? हाँ, एक कन्या मार्ग जहाँ लालू जी बोलते हैं ना सरावती पर बना करके, वहाँ पर गए थे। तो कह बुलाए CTSP को। हम CTSP हम लोग हैं और बिहार की जनता है। बिहार को जनता को अपमानित कीजिएगा तो उखाड़ के आपको मसान जोर फेंक दिया, और मसान जोर फेंक दिया। लालू जी जानते हैं कहाँ हैं? जानते हैं कहाँ हैं? किस कारण से हैं? अच्छा ये बताइए किस कारण से? पहले बतिया बताइए। पहले आज़ादी की लड़ाई में गए हैं काऊ? आज़ादी की लड़ाई में गए हैं कि JP की लड़ाई में गए हैं? JP की लड़ाई में गए थे तो उनका बेटी का नाम पड़ा मीसा लगा था, लड़ाई लड़े, फिर क्या किए? कौन सा कर्म किए? चल गए जेल। रामकृपाल यादव को टिकट काट दिए। जितना बिहार के बढ़िया यादव है उसको सबको टिकट काट करके और पैसा पर बेचते हैं। कितना पैसा मांगे आपसे विधानसभा के लिए? है कर व्यवस्था उस है कुछ का? कितना व्यवस्था? हम सरकार व्यवस्था मतलब का? हम पार्टी का जिस दिन पार्टी का स्थापना हुआ उस दिन से उस काल से हम हैं। और माले के लिबरेशन में थे, उस छोड़ कर मार्टी में क्या कल मेन धारा में आए। माले लिबरेशन में थे आप? थे हम लिबरेशन आर्मी में थे? हाँ, लिबरेशन आर्मी में थे। हथियार उठाए थे? हथियार उठाए थे। जब गरीबों को शोषण होता था तो गरीबों को हक की लड़ाई के लिए हथियार उठाए थे। कहाँ थे आप? अब ये कैसे बता दूं आपको हम? ये तो गजब बात करते हैं, ये तो नहीं हो सकता है। लेकिन हमने कभी अन्याय नहीं किया, हमने न्याय किया है। और कमिटमेंट पर यादव बाद माइट लालू यादव क्या किया है यादवों के लिए? सब यादव को सर समाज से कटवा कर नक कटवा कर छोड़ दिए। क्या कि एक यादव को लड़का नौकरी दिए? नहीं दिए। नीतीश कुमार देखिए कितना नौकरी दिए।
का आंगनबाड़ी, सेविका, सहायिका, जीविका, फिर आपसे कहें जो दलित महादलित पर कुछ नहीं होता है, तोला सेवक, विकास सेवक जो लोग हैं, इन नौकरी नहीं है। ये रोड जो है जो हम लोग चलते थे तेरी चलता था, काला कबाड़ा था। हम पनपुरा हमारा घर पड़ता है, प्योर जादव गांव है, हमारा गांव 20 आदमी मिलिट्री में है, मेरा बेटा भी मिलिट्री में है। हम लोग वहाँ से चलते थे तो साइकिल पंचर बनाने के पैसा नहीं जुट पाता था। हम लोग मोटरसाइकिलों से आते हैं तो लगता है कभी चले गए, फराटा मारे और चले गए, कोई नहीं फर्क जाता है। विकास है बिहार में, सुशासन है, लाइन स्थिति बहुत बढ़िया है। लालू जी वाला राज लाना चाहते हैं का? कैसा मुख्यमंत्री खोजते हैं आप? मैं आप ही से पूछता हूँ, कैसा मुख्यमंत्री खोजते हैं? हम तो बिहार के वोटर नहीं, हम कहाँ खोजेंगे महाराज? हमसे कहाँ पूछ रहे हैं? बिहार के बाहर के रहने वाले हैं। अरे महाराज पूरी यही तो बातें है। कैसा राज चाहते हैं आप लोग? अरे हम तो वही सवाल तो आपसे पूछने आए हैं। कैसा राज चाहते हैं? इधर देखिए, यहाँ के लोग चाहते हैं कि 6 बजे दुकान बंद हो जाए, दिन दहाड़े व्यापारियों को गोली मार दी जाए, दिन दहाड़े किसानों को गोली मार दिया जाए। थोड़ा दूर, गमछा मुंह पे, हाँ, थोड़ा सा मुंह भी ढक लीजिए। बताइए, बोलिए, आप बोल रहे थे कैसा राज चाहते हैं? कैसा राज चाहते हैं? कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं? कहाँ गए भैया? ये थे 9th क्लास वाला चाहते हैं कि इंजीनियर चाहते हैं? अभी यही बताए थे, 9th क्लास वाले पे कुछ टिप्पणी किए थे, बताइए। आज गरीब का बच्चा सर 9th क्लास से इंजीनियर नहीं बन लालू सकता। यादव गरीब नहीं थे, लालू यादव गरीब नहीं थे, बिहार के सीएम थे। जिस समय सीएम बने थे उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जन्म हुआ था। उनका बर्थडे में मैं गया था, जब छठिहार मनाया गया था। तेजस्वी के छठी में गए थे? आज गए थे। कैसे थे तेजस्वी? बचपन में कैसे थे? अरे गोल मटोल लाल लालू जी थे ना, गोल मटोल लाल नहीं होता है, लड़का लोग वैसे टमाटर जैसा थे, वैसे खिलाते थे लोग। उस दिन से हम उनके परिवार वहाँ जानते हैं। हम क्या कहते थे उनको बचपन में सब? तेजू तेजू है। इसके बाद तेजू बढ़ते बढ़ते तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी सीएम बन गए। लोग कहता है कि जदयू भाजपा साथ मिल करके को क्या कहा जाता है, माने कम्युनल हो गया, माने सांप्रदायिक हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ लालू जी से कि लालू जी, जब आप नीतीश कुमार से हाथ मिला लिए अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाने के लिए, तो उसमें नीतीश कुमार अच्छा थे, और जब हम उसमें चले गए और लोग चला गया तो कम्युनल हो गया, हम लोग दंगाई हो गए। ये जब सत्ता बिहार में नहीं चलने वाला है, काम करने वालों की सरकार बनेगी, बिना काम करने वाले जाएंगे मसानजोर। अच्छा बढ़िया, सुनिए अब सवाल दिया। अरे कहाँ जा रहे हैं? सवाल आ गया गुरु आपके लिए। मतलब अभी 2020 तक के लिए आप टिकट के लिए लगे हुए थे, फिर जदयू में आ गए, लालू यादव बुरे हो गए, आरजेडी से भी तो टिकट मांग रहे थे आप। अभी लोग यही सवाल उठा देता नहीं मांगेंगे, हम आपके यहाँ काम करेंगे, हम आपके यहाँ काम करेंगे। नहीं, अभी लोग यही सवाल उठा दें कि अभी तक आरजेडी से 1 महीना पहले टिकट मांग रहे थे, अभी जदयू में आ गए तब लालू यादव बुरे हो गए। हम बुरे, लालू जी कहाँ बुरे बोले हैं? हमने कहा पैसे ही कारोबार चलता है, हम आपके काम करेंगे, मजदूरी किसके इनके यहाँ मांगे जाएंगे? हमने अपने 50 साल में राज हो गया। मैं 1986 का इंटरमीडिएट क्लास का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। हमने उनसे कहा कि भैया हमने इतना दिन मजदूरी किया है, हमको मजदूरी दे दीजिए। वह कि नहीं, मजदूरी के वो भी हमसे मजदूरी मांगने लगे। कहाँ से दूँ? लिबरेशन में कब गए आप? 1988 में। 88 में लिबरेशन में चले गए। कितना दिन तक रहे फील्ड में? अभी नहीं बताएंगे आपको। फिर ठीक है, मैं मुख्य धारा में कब आए? मुख्य धारा में आ गए 1991 में। दूसरा लिबरेशन में रहे, सीधी बात है, खुदे बता दिया आप। माननीय सांसद जब यहाँ से चुने गए थे रामेश्वर प्रसाद जी, गरीब का बेटा चुना गया था, सामाजिक न्याय को भी लड़ाई लड़े हैं बेचारे, और उसके बाद हम लोग चले आए। उसके बाद आ गए फुल टाइम, तब से आरजेडी है। उस टाइम से आ गए हम। तो क्या किया लालू जी, देख लीजिए। चलिए देखिए, अभी ये बोल रहे थे कि 9वीं, ये बता रहे थे ना कि अभी 9वीं पास के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकते, अभी इस पे इनकी दलील थी। अब इतनी बातों पे क्या कहते हैं पता नहीं, देखते हैं, बताइए। 9वीं फेल तो मान लीजिए कि हैं, चाहे 9वीं पास हैं, ठीक है। इनको कारण था कि ये बेचारे गरीब परिवार से थे। आज हमारे गरीब परिवार के लड़का कोई इंजीनियर नहीं बन सकता है, आपको हम बता दे रहे हैं। और दूसरी बात रहे कि इनका योजना पर योजना लागू होते जा रहा है नीतीश जी का। एक भी काम, इतना आदमी है, कन्या ब्याह का इन्होंने फार्म भरवाया है। अब इतना आदमी अगर भाई अपना बहन को चाहे बेटी को जो लोग भरे होंगे, उनसे पूछिए कि आज 2012 के बाद 2013 के बाद क्या कन्या ब्याह का पैसा मिला है? कोई बता दे इसमें। क्यों? लालच केवल दे रहे हैं। और शिक्षा स्वास्थ्य तो आप देख ही रहे हैं। एक वो एम्बुलेंस, इतना बड़ा रेफरल, 300 गांव लगभग हमारे संदेश प्रखंड में पड़ता है, ये वो एम्बुलेंस दिया गया। पंचर हो जाएगा तो रोगी मर जाएगा यहाँ पर फड़फड़ा के, कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब इसमें कहना क्या है?
हम कह रहे हैं कि नीतीश जी के राज में तो एक एम्बुलेंस है ना, और उनके राज में, लालू जी के राज में पुर्जा के लिए पैसा लगता था। ठेला से लेकर जाता था लोग, ठेला से लेकर के लोग जाता था अस्पताल में। आप कितने बड़े थे लालू राज के समय महाराज? फिर भी 4-5 साल के थे। याद है उस समय का? एकदम याद रहेगा, काहे नहीं याद रहेगा। हर कोई अपने बाप महानी से घर के जवार की और समाज की कहानी सुनता है ना, आप भी सुने होंगे। विशेष राज्य का दर्जा सर ये मांग रहे थे नीतीश। अरे हाँ गुरु, मतलब यही है, विशेष राज्य का दर्जा डबल इंजन काहे नहीं आया अभी तक? 20 लाख हजार करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है केंद्र से। 20 लाख हजार करोड़ रुपया दिया है मोदी जी ने केंद्र से। देख रहे हैं ना कि रोड से और कितना बड़ा पुल बढ़िया बन रहा है। ऐसे देख रहे हैं, जो बंद हो गया तो आरा मोहनिया हाईवे उसको बना दिए, सासाराम हाईवे बना दिए। देख रहे हैं, हम सपना भी नहीं सोचे थे कि सोन के किनार कोई एक नेशनल हाईवे बनकर के जाएगा वहाँ से। अच्छा, आपका नाम भूल गए? हरिनारायण यादव। हरिनारायण जी, ठीक है। ये तो नीतीश लालू वाली पूरी बातचीत हो गई, बहुत होती रहती है। अभी यहाँ पर क्या होगा? लोग तो बता रहे हैं कि किरण देवी हैं, तो श्वेता सिंह तीर के वीर जीतेगा, तीर छूटेगा और लालटेन का शीशा फूटेगा, हाथी मुतेगा, अरे महाराज ठीक है। तो ये थी संदेश से हमारी बातचीत। कैसा लगा आपको बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में। साथ में मैं हूँ, रूहानी है, और आप देख रहे थे ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।